तो देख सकते हैं आप, आफ्टर बेबी मेरा वेट काफी बढ़ गया था और मैंने बहुत ही मतलब अच्छे से अपना जो वेट है उसको वापस लाया। मैंने जैसा पहले मेरा वेट था ना बेबी से पहले, वैसा बिल्कुल अभी मेरा वेट है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही न्यूट्रिशियस वेट लॉस स्मूदी। ये जो स्मूदी है वो आपके वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इसमें कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे वाइटामिन हैं जो आपकी बॉडी को, आपके बालों को, आपकी स्किन को भी चाहिए होते हैं हेल्दी होने के लिए। तो ये जो वेट लॉस स्मूदी है ना, इसमें बहुत सारा वाइटामिन है, वाइटामिन सी है, वाइटामिन ए है, वाइटामिन के है, बहुत सारा फोलेट है, आयरन है, बहुत सारा फाइबर है जो आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा। एट द सेम टाइम ये आपकी बॉडी को हेल्दी भी बनाएगा। तो अगर आप वेट लॉस करने की सोच रहे हैं तो ये स्मूदी आपकी बहुत हेल्प करेगी। और मैंने खुद का भी बहुत सारा वेट लॉस किया है। आफ्टर बेबी मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, तो मैंने अपना सारा वेट, जो प्रेगनेंसी वेट था, वो सारा मेरा खत्म हो गया है। और मेरा ये जो अभी करंट वेट है ना, बिल्कुल भी आइडियल है। और अगर आप सीरियसली वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपका वेट लॉस करने में। सिर्फ स्मूदी पीने से ही नहीं होगा, सिर्फ स्मूदी आप पी लो बात और दिन भर आप जंक फूड खाते रहो तो उससे कुछ नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी दूंगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये स्मूदी कैसे बनेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको बहुत सारी इस तरीके की हेल्दी रेसिपीज वाली वीडियोस देखनी है, हेल्दी हेयर, हेल्दी स्किन रिलेटेड वीडियोस देखनी है और मेकअप रिलेटेड वीडियोस देखनी है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और हाँ, लाइक जरूर करिएगा मेरी वीडियो पे। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते तो हैं। इस स्मूदी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो इंग्रेडिएंट लिया है वो है एप्पल। एप्पल वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और मुझे नहीं लगता है कि ये बताने की मुझे जरूरत है, आपको ऑलरेडी पता ही होगा। तो जो एप्पल होता है ना, उसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है, वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, साथ ही इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन के होता है, पोटेशियम होता है। और जो एप्पल होता है ना, इसके अंदर फाइबर और वाटर होने की वजह से ये बहुत देर तक फिल रखता है आपके स्टमक को और आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं महसूस होती है। इसके अंदर कैलोरीज बहुत कम होती हैं, तो ये वेट लॉस के लिए बिल्कुल भी अच्छा होता है, बेस्ट ऑप्शन है वेट लॉस के लिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ओट्स लिया हुआ है, ये रोस्टेड ओट्स है और मैंने 20 ग्राम के करीब ओट्स लिया हुआ है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ओट्स ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन ओट्स अगर आप डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सोक्ड डेट्स डाल रही हूँ, सीडलेस डेट्स है, मतलब खजूर है, इसमें बीज नहीं है। फिर उसके बाद मैंने, आप देख सकते हैं कि ओवरनाइट सोक्ड आलमंड लिया हुआ है, इसका पील मैंने नहीं निकाला है, पील के साथ ही लिया है। जो जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की है ना, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। इसमें जो ओट्स है ना, ओट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और अदर मिनरल्स एंड वाइटामिन्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और साथ ही ओट्स में ज़्यादा फाइबर कंटेंट होने की वजह से ना, ये आपके पेट को काफ़ी भरा भरा रखता है और आप जल्दी जल्दी खाते नहीं हैं। एक बार आप ये स्मूदी पी लेंगे ना, तो काफ़ी देर तक आप रिलैक्स रहेंगे, आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। और इस तरीके से आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, और ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो वेट गेन भी नहीं होगा। और साथ ही साथ ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ये जो स्मूदी है बहुत ही अच्छी है। इसको आप अगर वेट लॉस करने की सोच रहे हैं तब तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो आपने देख लिया ये स्मूदी बनाने का तरीका। अब मैं आपको बता दूं कि इसको पीना कब कब है। तो आपको चाय नहीं पीना है, चाय में आप शुगर डालते हैं और शुगर आपका वेट गेन करने का काम करता है, तो इसलिए आपको चाय नहीं पीना है, न सुबह पीना है न शाम को पीना है। दोनों टाइम आप अगर वेट लॉस करने का सोच रहे हैं तो आपको यही स्मूदी बना के पीनी है, फ्रेश बनाना है, फ्रेश पीना है। ये नहीं कि बना के फ्रिज में स्टोर कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको फ्रेश बनाना है, फ्रेश पीना है, 2 टाइम पीना है। एक ब्रेकफास्ट में चाय की जगह आप जो पीते हो ना, चाय की जगह आप इसको पीजिए, और शाम की चाय की जगह भी आपको इसी को पीना है। 2 बार पीजिए आप, ठीक है। देखिए आपका वेट लॉस होगा। और जो नेक्स्ट टिप मैं आपको दूंगी वो ये कि आपको अपने डिनर के टाइम का बहुत ध्यान रखना है। आपका जो डिनर का टाइम है ना, वो 7 से 8 के बीच में होना चाहिए। या तो आप 7 बजे कर लीजिए, बेस्ट टाइम है। 8 बजे कर लीजिए तो भी ठीक है, लेकिन 9 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको डिनर, क्योंकि आप खा के तुरंत सो जाएंगे ना, तो वो चीजें फैट बना देती हैं आपकी बॉडी में, क्योंकि वो कैलोरीज जो होती हैं वो बर्न हो नहीं पाती हैं, तो इसलिए फैट बना देती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत ही जल्दी डिनर अपना खत्म कर लीजिए। मैं हमेशा डिनर 7 से 8 के बीच में खत्म कर लेती हूँ अपना। 8 बजे के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, कुछ भी नहीं खाती हूँ, मतलब कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं खाती हूँ, सिर्फ पानी पीती हूँ, ठीक है। तो अगर आप वेट लॉस करने की सोच रहे हैं तो आपको ये टिप बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, जो डिनर का टाइम है। और दिन में आपको क्या क्या खाना है, देखिए दिन में मैं आपको बोलूंगी कि आप बहुत ज्यादा अनाज मत खाइए। मतलब कि आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं हल्का फुल्का, उसके बाद आप लंच भी करिए, लेकिन लंच में बहुत ज्यादा रोटी चावल मत खाइए आप,
बहुत ही ध्यान से खाइए, ज्यादा अनाज मत खाइए आप। ज्यादा आप सैलेड खा सकते हैं, कोई फ्रूट ले सकते हैं, तो इन चीजों को खाइए। बहुत ज्यादा अनाज खाएंगे आप तो वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है और वो बहुत ज्यादा कैलोरीज आपकी बॉडी में बना देता है, और कैलोरीज अगर बर्न नहीं होती हैं तो फिर वो फैट बना देती हैं। तो इसलिए बहुत आपको ध्यान रखना है इस बात का कि बहुत ज्यादा आप अनाज ना खाएं। तो मैं क्या करती हूँ, खीरा खा लेती हूँ, या फिर मैं कोई स्मूदी बना लेती हूँ, या फिर कोई फ्रूट खा लेती हूँ, जैसे एप्पल हो गया। जो भी आपको इजिली अवेलेबल हो, मतलब कि जो भी मौसमी फल होते हैं, जो सीजनल और लोकल फ्रूट होते हैं, वो बेस्ट होते हैं। आप खीरा खा सकते हैं, टमाटर काट के खा सकते हैं। टमाटर बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए और सबके घर में बहुत ही आसानी से मिलता है। तो अगर आपको भूख लगती है ना, तो आप खीरा खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, कैरेट खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं। ये सारी चीजें खाइए आप। ये सारी चीजें बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं, लेकिन मैं बोलूंगी कि आप अनाज कम से कम खाएं। बाकी मैं वेट लॉस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा ब्रीफ में जाने लगी तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस और मैं अपने चैनल पे लेके आने वाली हूँ, जो कि डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी आपके लिए। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक भी दे दीजिए। आपके लाइक देने से बहुत ज्यादा हौसला मिलता है। और साथ ही साथ जितने लोग मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं ना, प्लीज शेयर जरूर करिएगा। और उन लोगों के साथ तो स्पेशली जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ ये जो मेरी स्मूदी की रेसिपी है जरूर शेयर करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।